जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 स्पेशल क्लास में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्नों को हल कराएंगे, वो भी निःशुल्क क्लासेज में। तो चलिए, यह बुक आप देख लीजिए, यूथ कंपटीशन टाइम की यह बुक है जो 2025 की न्यू एडिशन आई है। आप सभी को पता होगा, इसमें 93 प्रैक्टिस सेट मतलब 93 सेट्स दिए गए हैं जो 10,710 प्लस प्रश्न होंगे। तो सारे के सारे प्रश्न हम डेली अब आपको सुबह 10 बजे में कराने वाले हैं। आधुनिक इतिहास का आज की यह हमारी क्लास होगी जो कि परीक्षा स्पेशल होगी। आधुनिक इतिहास के जितने भी प्रश्न बीपीएससी पहले पूछ चुका है उन सारे प्रश्नों को हम देखेंगे व्याख्या के साथ। तो चलिए, अगर आपको भी प्रीवियस ईयर बीपीएससी का हल करना है यानी कि बीपीएससी पूर्वावलोकन देखना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। यूथ कंपटीशन टाइम का संपूर्ण निचोड़ आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए, आज के प्रश्नों को देखिए। बिहार प्रोविंशनल किसान सभा का गठन कब हुआ था? आगे देखते हैं। प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न होंगे। देखिए अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? ये सारे प्रश्न हम आपको आज की क्लास में प्रोवाइड करने वाले हैं। यूथ कंपटीशन टाइम, अगर आप अब तक बीपीएससी पूर्वावलोकन की किताब नहीं लिए तो अब मत लीजिए, अब आप हमारे साथ बस जुड़ जाइए और तैयारी करिए निःशुल्क में। चलिए, बात करते हैं पहले प्रश्न की। कहा रहा है कि बिहार प्रोविंशनल किसान सभा का गठन कब हुआ था? क्या 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1931 में या 1932 में? बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। हमारा उत्तर जो होगा 1929 में बिहार प्रोविंशनल किसान सभा का गठन हुआ था। एक बात और याद करिएगा यहाँ से, नवंबर 1929 में सोनपुर मेला लगा था। उसी अवसर पर प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है किस उपलक्ष्य में हुई थी? सोनपुर का मेला बहुत ही प्रसिद्ध है बिहार में, आप सभी को पता होगा। यह मेला जो है नवंबर 1929 में लगा था। ठीक है, नवंबर 1929 में यह मेला लगा था। तो इसी के उपलक्ष्य में विधिवत इस किसान सभा की स्थापना की गई थी। और एक बात याद करिएगा, तो किसान सभा के पहले अध्यक्ष पूछा जाए कौन थे, तो वो थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, स्वामी, लिखिए, स्वामी सहजानंद पहले किसान सभा के अध्यक्ष थे। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, सहजा, चलिए नोट करिएगा, नंद। चलिए, प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए प्रांतीय किसान सभा के तो वो थे स्वामी सहजानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? राजा सिताब राय, मोहम्मद रजा खान, और सी ऑप्शन दुर्गादास, और डी ऑप्शन पृथ्वी चंद। चलिए बताइए, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको पता होना चाहिए। डेट याद करिए, 23 जून को हुआ था। डेट 23 जून को प्लासी का युद्ध हुआ था। और सन कौन सा? तो 1757 वो साल था जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ था। अब किसके किसके बीच में हुआ आपको पता होना चाहिए। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब की हार हुई थी। आपको यह पता होगा, नहीं पता तो जान जाइए। बंगाल के जो मीर कासिम थे उन्हें के द्वारा यह क्या किया गया था? विश्वासघात किया गया था। ठीक है, चलिए, और इसी युद्ध के पास, प्लासी के युद्ध के बाद ही मीर जाफर को बंगाल का नवाब भी घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन राजा सिताब राय हो जाएंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? क्या मुनरो के नेतृत्व में, या क्लाइव के, या आयरकोट के, या इनमें से कोई नहीं? सारे के सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं, कहीं पर चेक कर लीजिए। ठीक है, यह बीपीएससी ओ की परीक्षा में पूछा गया। बीपीएससी डीएसईओ 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले जान जाइए बक्सर का युद्ध लड़ा कब गया था। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 23 अक्टूबर को। ठीक है, 23 अक्टूबर को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। वो साल था 1764 का। ठीक है, 23 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। और यह
किसके नेतृत्व में लड़ गया था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था, तो वो थे हेक्टर मुनरो। बिल्कुल सही, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में यह लड़ाई हुई थी। आपका यह क्लास का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, चलें आगे। अगर क्लास रोजाना देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करना कुछ नहीं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। लक्ष्य तक है हमारा चैनल और आपको लक्ष्य पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। आप समझिए, आप अगर यूथ कंपटीशन टाइम की इस बुक को लेने जा रहे हैं तो लगभग 600 से 700 रुपये आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आपको हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे करके रोजाना 20 से 25 प्रश्न पढ़ेंगे। छोटी क्लासेज होंगी लेकिन महत्वपूर्ण क्लासेज होंगी व्याख्या के साथ। संपूर्ण आधुनिक इतिहास इसी से प्रश्न जो होते हैं आपके पेपर में फिर से बदल कर आते हैं। आपको पता होगा, आप 3 बार परीक्षा देख लिए होंगे, 3 बार परीक्षाओं का पेपर, तो इस बार चौथे में आप गलती मत करिएगा। यह बीपीएससी पूर्वावलोकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? क्या मुर्शिद कुली खां ने किया था, मीर जाफर ने किया था, मीर कासिम ने किया था, या शाह आलम ने किया था? एक बार कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग जल्दी जल्दी उत्तर बताते हैं। तो एक बार इस प्रश्न का, बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना बात करा किसने की थी, तो वो थे मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने किया था। ठीक है, चले चले और इनके ही द्वारा एक बंगाल में प्रथा को प्रचलित किया गया, शुरुआत किया गया था। वो था, क्या था? इजारेदारी प्रथा। ठीक है, इजारेदारी क्या है? इजारेदारी प्रणाली। ठीक, इजारेदारी प्रणाली अगर आपसे पूछा जाए किसने शुरुआत किया तो वो थे कौन? मुर्शिद कुली खां के द्वारा बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जो आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कर रहा है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? आपको पहले बात पता होना चाहिए, सन वाइज पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हैं कौन सी घटना पहले हुई थी। चलिए, पहले ऑप्शन में नादिर शाह का आक्रमण, बी ऑप्शन में प्लासी का युद्ध, सी ऑप्शन में पानीपत का तृतीय युद्ध और डी ऑप्शन में बक्सर का युद्ध। तो सारे के सारी घटनाओं को आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। तो नादिर शाह का युद्ध जो हुआ था 1739 ईस्वी में हुआ था, नादिर शाह का युद्ध। ठीक है, 1739 ईस्वी में नादिर शाह का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। ठीक है, और पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, आपको यह पता होना चाहिए। ठीक, चले और बक्सर का युद्ध बात करते हैं तो यह हुआ था 1764 में। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध। कह सकते हैं कि नादिर शाह का आक्रमण जो था 1739 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। तो सिंपल आपको पता होगा, देखिए एकदम सेंटर से ही ये सारे के सारे प्रश्न सेट किए गए हैं, तो हमारा उत्तर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहले 1739 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इससे पहले एक ही निवेदन करेंगे, आप अपने मित्रों तक इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आपको और किसी भी टॉपिक को जल्दी करना है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको अपने हिसाब से तैयारी करा रहे हैं, आपको पहले आधुनिक इतिहास का संपूर्ण निचोड़ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यह पेपर में सारे के सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे 1 to 5 में हो, 6 to 8 में हो, 9 to 11 में हो। सारी की सारी जो टीचिंग परीक्षाएं होंगी आपके यहाँ, उनमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निवेदन करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और क्लास को रोजाना जरूर पूरा देखिएगा। बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है, किसके सहायता से हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? ए ऑप्शन डच विशेषज्ञ, बी ऑप्शन ब्रिटिश विशेषज्ञ, सी ऑप्शन स्पेनिश विशेषज्ञ और डी ऑप्शन फ्रेंच विशेषज्ञ। कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलो, बिल्कुल सही, जल्दी से उत्तर बताइए। तो बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो हैदर अली जो था दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे, आप सभी को पता होगा। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर का सुल्तान था हैदर अली। ठीक है, हैदर अली का अगर आपको से पूछा जाए बचपन का नाम क्या था, नाम तो हैदर नाइक था। ठीक है, इनके बचपन का नाम था हैदर नाइक। नोट करिएगा, हैदर नाइक। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था, आप सभी को पता होगा। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा कौन सा होगा,
फ्रेंच विशेषज्ञ, बिल्कुल सही होगा, फ्रेंच विशेषज्ञ हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी डीडी गुल में, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1755 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी डीडी गुल में फ्रेंच विशेषज्ञों के द्वारा। ठीक है, 1755 सन भी याद करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है, जंतर मंतर का निर्माण किया था। आपको यह प्रश्न 38वीं बीपीएससी में पूछा गया था, जो 1992-93 में हुई थी। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए, मेरे तरफ से कुछ नया नहीं किया गया। ठीक है, बताइए जंतर मंतर का निर्माण किया गया था, क्या अकबर ने या शाहजहां ने, शिवाजी ने, महाराज जय सिंह ने? तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, आप सभी को पता होगा कि महाराज जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ठीक, चलिए महाराज सवाई जय सिंह हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसका निर्माण कहां पर किया गया है जंतर मंतर का, तो कमेंट करिए। चले, जयपुर में, बिल्कुल सही, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण कराया गया है। और इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण और कराया था, जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में भी स्थित है। ठीक है, ये जंतर मंतर क्या है, तो वेधशाला है। आप सभी को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है क्या है, तो ये आपको नोट करना होगा, वेधशाला हो जाएगा। ठीक है, वेधशाला है ये। और इन्होंने 5 वेधशालाओं का और निर्माण कराया था। हमने आपसे बताया दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन, मथुरा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, आपके परीक्षा में आ सकता है। बीपीएससी एलडीसी 2022 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? क्या वाडीवास का युद्ध था, या प्रथम कर्नाटक युद्ध था, या प्लासी का युद्ध था, या बक्सर का युद्ध था? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल सही बताइए, बिल्कुल। तो यह युद्ध था बाडीवास, बिल्कुल सही। बाडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था। ठीक, तो यह उत्तर हमारा जो हो जाएगा, ए ऑप्शन, बाडीवास का युद्ध हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि बाडीवास का युद्ध कब हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। ये सारे के सारे सन भी याद करिएगा, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। ठीक है, 1760 ईस्वी में बाडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, चले। और प्लासी का युद्ध अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। और बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में हुआ था। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में सेम टू सेम फिर से आ सकते हैं। अगर आपने जो टीआरई 1, 2, 3 हुई है 3 बार, उसमें से देखेंगे तो कई प्रश्न ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के सेम प्रश्न उठा लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? क्या 1813 का चार्टर अधिनियम था, या 1833 का चार्टर अधिनियम, या 1853 का चार्टर अधिनियम, या 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम था? तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने प्रीवियस ईयर पढ़ा होगा, तो उत्तर देंगे। चलिए, बीपीएससी ऑडिटर की परीक्षा हुई थी 2021 में, उसका यह प्रश्न है, देखते हैं। चलिए, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। ठीक है, चार्टर अधिनियम बिल्कुल सही, 1833 बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के द्वारा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बना दिए गए। ठीक है, बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिए गए। अगर आपसे यह पूछा जाए प्रश्न में, समझिए एक बार। ठीक है, अगर आपसे यह पूछा जा रहा है वह कौन सा चार्टर अधिनियम था जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो वह था 1833 का। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के ही द्वारा अगर बात करते हैं तो दास प्रथा का भी अंत हुआ था। ठीक है, दास प्रथा का अंत इसी के द्वारा हुआ था। ठीक, चलें आगे, बिल्कुल चलें आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न होगा, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? क्या लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड लिटन थे, डलहौजी थे, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए बात करते हैं दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार आपको पता होगा 3 बार दिल्ली दरबार लगा था। तो 3 बार कब कब लगा था, कौन सा सन था? तो पहली बार दिल्ली दरबार कब लगा? तो पहली बार दिल्ली दरबार 1 जनवरी को लगा था। ठीक है, 1 जनवरी कब? 1877 में पहली बार लगा था। ठीक है, प्रथम दिल्ली दरबार जो लगा था 1877 में पहली बार लगा था, और उस समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड लिटन। इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक, और दूसरा दिल्ली दरबार लगा था 1903 ईस्वी में। ठीक है, 1903 में दूसरा लगा था, आपको पता होना चाहिए। तो इस समय भारत का वायसराय जो था 1903 में दूसरा जब वो था तो वो था करजन। ठीक है, 1903 में जब दिल्ली दरबार दूसरी बार लगा तो उस समय भारत का वायसराय जो था करजन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। और मैंने बताया कि 3 बार दिल्ली दरबार लगा, तो यहाँ पर देखिए 2 बार हो गया, आप सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। और तीसरी बार कब लगा था? तो तीसरी बार दिल्ली दरबार 1911 में लगा था। ठीक है, इसी दिल्ली दरबार में वायसराय जो थे हार्डिंग थे, आपको पता होगा हार्डिंग। ठीक, चलिए आप लोग नोट करिएगा हार्डिंग। इसी दिल्ली दरबार के वायसराय हार्डिंग द्वितीय थे। आपको द्वितीय भी लिखना होगा क्योंकि हो सकता है परीक्षा में ये गलती आप कर दें, द्वितीय हो जाएंगे, हार्डिंग द्वितीय। और इसी दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उसे रद्द करने की बात की गई थी और रद्द किया गया था। और एक काम और किया गया था, भारत की राजधानी जो पहले कलकत्ता थी उसको हस्तांतरण करके दिल्ली बनाया गया था। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद करना होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर नोट करिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पर लिख क्यों नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं, तो आपसे माफ़ी चाहेंगे। आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार की लिखाई हो रही है, तो इतना साफ यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास उतना साधन नहीं है कि हम आपको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिख कर बता सकते हैं। ठीक है, फिर भी हम जो बता रहे हैं धीरे धीरे आप नोट जरूर करिएगा। आपके परीक्षा में ये सारे के सारे प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसे लिखते भी हैं। ठीक, चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, अपने मित्रों तक एक बार शेयर करिए। अगर इस बार आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्या डलहौजी थे, लॉर्ड मिंटो थे, लॉर्ड क्लाइव थे, या लॉर्ड मेयो थे? कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक अगर बात करते हैं तो कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। बिल्कुल सही, रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में लड़े गए प्लासी युद्ध के द्वारा हुआ था। आप सभी को पता होगा, प्लासी के युद्ध के द्वारा ही ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना किया गया था। ठीक, इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ था हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, हमने आपसे देखिए यहाँ पर प्रश्न में ही एक प्रश्न, अगर आपसे पूछा जाए कि बॉडी वाश का युद्ध कब हुआ था तो 1760 ईस्वी में बॉडी वाश का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि 1760 का प्रसिद्ध वाडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? क्या फ्रांसीसी के खिलाफ, स्पेन के खिलाफ, मैसूर के खिलाफ, या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करिए। 66 बीपीएससी में पूछा गया यह प्रश्न है और 2020 में यह परीक्षा हुई थी। चलिए बताइए इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। तो बॉडीवास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1760 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बात याद करिएगा, बॉडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले, ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आयर कूट ने किया था। ठीक है, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट ने किया था। ठीक है, अगर आपसे बात करें कि फ्रांसीसी सेना, इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व बताइए, कमेंट करिए किसने किया था। चले, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। बिल्कुल सही, काउंट द लाली। चलिए नोट करिएगा, काउंट, एक मिनट, चलिए फ्रांसीसी का नेतृत्व किसने किया था? काउंट, नोट करिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, काउंट द लाली।
ठीक है, इसका नेतृत्व फ्रांसीसियो का नेतृत्व काउंट द लाली ने किया था। ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप हमारे साथ रोजाना देख सकते हैं सुबह 10 बजे में। डेली जुड़िए और पूरी क्लास जरूर देखिए। बहुत बड़ी क्लासेज नहीं कराते, हमें पता है आप पूरी क्लास नहीं देखेंगे, इसलिए हमारी क्लासेज 25 से 30 मिनट की होगी, मतलब आधे घंटे के अंदर हम आपको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला डेली प्रोवाइड करेंगे। संपूर्ण बीपीएससी का निचोड़ आपको प्रोवाइड करेंगे, इससे संबंधित नए प्रश्नों को भी हम बनाएंगे। आप जुड़िए हमारे साथ जल्दी से। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कह रहा है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आपको पता होना चाहिए 1632 ईस्वी की बात कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी या डच ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए 1632, चलिए 1632 पटना शहर में यूज हुआ था, तो बिल्कुल सही। डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड की एक व्यापारिक कंपनी थी जो यहाँ पर 1632 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। आपको पता होना चाहिए, ठीक। नीदरलैंड की एक कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित किए थे। आपको पता होना चाहिए। इनका ये नोट करिएगा, शहर भी पूछ सकते हैं आपसे, तो नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी। अब यहाँ पर पुर्तगालियों की बात कर लिया गया, ठीक है। वहाँ पर डच की बात की गई, पटना की स्पेशली बात की गई, और यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया। तो चलिए पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की बात करते हैं। क्या सूरत में या गोवा में, कालीकट में या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए। 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है। देखते हैं कौन लोग उत्तर देते हैं, जल्दी कमेंट करिए। चलिए बिल्कुल सही। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री अगर बात करें तो कोचीन में स्थापित की थी। कब इस देखिए यहाँ पर कोचीन में स्थापित की थी, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा हमारा उत्तर, ठीक है। आप सभी को पता होगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन में दिया गया है। और नोट करिए कोचीन, ठीक। कोचीन में स्थापना प्रथम फैक्ट्री पुर्तगालियों ने की थी। और कब किए थे आपको यह भी नोट करना होगा, तो 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित की गई थी यह फैक्ट्री। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन चेन्नई, सी ऑप्शन हैदराबाद और डी ऑप्शन दिल्ली। कमेंट करिए और उत्तर बताइए। चलिए बिल्कुल सही। हमारा उत्तर जो होगा अंग्रेजों का फोर्ट विलियम, यह हमारा कोलकाता में स्थित है। इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न आपके लिए, ठीक। चलिए आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर निःशुल्क क्लासेज आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती की कराई जा रही है, वो भी फ्री में कराई गई। हर क्लास आप देख सकते हैं कभी भी, ठीक। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपने हमारे चैनल को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और रोज़ाना हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी भी कर रहे होंगे। पूरा यूथ कंपटीशन टाइम का बुक हम आपको निःशुल्क प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए बहुत जल्द हम यूथ कंपटीशन टाइम का बुक का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पर कैसे मिलेगा आप सभी को निःशुल्क दिया जाएगा, पैसा नहीं लिया जाएगा, ऐसा टेंशन मत लीजिए। लेकिन हम बहुत जल्द पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं। जुड़िए हमारे साथ और तैयारी करिए। आज की इस क्लास में बस इतना ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।